गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। तो फर्स्ट फोलियो जो है शेक्सपियर के प्ले का वो अपीयर होता है, कब होता है? 1623 में। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके जो उत्तराखंड लेक्चरर का पेपर होने वाला है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इनमें 1623 में जो फर्स्ट फोलियो है ये पब्लिश हो रखा है। तो अब इसके एडिटर्स कौन हैं इसके बारे में भी बताऊँगा मैं आपको, और इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें जो कि फर्स्ट फोलियो है इसमें कितने प्लेस थे जो इस फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हो रखे थे। 36 प्लेस थे। अब इनमें से एक प्ले ऐसा था जो पब्लिश इसमें नहीं हो रखा था, उसका नाम है पेरिकल्स। तो उसका नाम क्या है? पेरिकल्स। 37 प्लेस लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने, आपको पता है। तो उनमें से एक प्ले जो था पेरिकल्स वो उसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो बात करें इसके अतिरिक्त तो इसके एडिटर्स कौन कौन थे। तो जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ विलियम शेक्सपियर का, कब हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1623 में हुआ था। कितने साल बाद बोल सकते हैं? 7 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। उनकी डेथ जब हुई थी विलियम शेक्सपियर की, 1616 में इनकी डेथ हो रखी थी। 1564 में इनका जन्म हुआ था, 1564 में इनका जन्म हुआ, 1616 में इनकी मृत्यु हुई और 1623 में ये फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ। तो इसमें टोटल इन्होंने 37 प्ले लिखे। किसने? विलियम शेक्सपियर ने। 36 प्लेज इसमें थे ये फर्स्ट फोलियो में। तो पेरिकल्स इसमें इंक्लूड नहीं था, ये आपको नोट डाउन करना है। इसके अतिरिक्त मैं इसके एडिटर्स बता रहा था। जो फर्स्ट फोलियो जो था विलियम शेक्सपियर का, ये जो पब्लिश हुआ तो इसके एडिटर्स कौन थे, इसके पब्लिशर्स कौन कौन थे? हेमिंजेस एंड कॉन्डेल करके। हेमिंजेस एंड कॉन्डेल, ये आपको नोट डाउन करने हैं। हेमिंजेस एंड कॉन्डेल्स जो हैं इसके एडिटर्स थे। अब इसके अतिरिक्त बात करें जो इससे पहले के जो प्लेज थे उनको बैड फोलियो कहा जाता है। इससे पहले के प्लेज को क्या कहा जाता है? बैड फोलियो। बैड फोलियो कहा जाता है। 1623 से जो पहले पब्लिश हो रखे थे उनको बैड फोलियो या इनऑथेंटिक टेक्स्ट बोल सकते हैं बिफोर 1623। तो फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो विलियम शेक्सपियर के जो फोलियोज थे वो 4 फोलियोज थे। कितने फोलियोज हैं? 4 फोलियोज हैं। तो 4 फोलियोज का जो मैं बता रहा हूँ, पहला फोलियो जो है 1623 में, सेकेंड फोलियो का आप नोट डाउन कर सकते हैं 1632, और थर्ड फोलियो का जो टाइम पीरियड था वो 1664, और फोर्थ फोलियो का बार रखा है 1685। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 4 फोलियो आ रखे हैं। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकंड 1632, थर्ड 1664 और फोर्थ हो गया 1685। तो 4 फोलियोज हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वेनस एंड एडोनिस करके इनकी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर की, जिसको कब लिखा गया? इसको लिखा गया है 1592-93 में इसको लिखा गया है, वेनस एंड एडोनिस करके। इनकी 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं। तो दूसरी कौन सी है? पहली तो वेनस एंड एडोनिस करके है, पहली होगी वेनस एंड एडोनिस करके, वेनस एंड एडोनिस। और सेकंड की बात करें रेप ऑफ द लुक्रेस करके है, रेप ऑफ द लुक्रेसी। ये सेकंड पोएम है। 2 इनकी नरेटिव पोएम्स हैं। और सेकंड नरेटिव पोएम कब रिटन हो रखी है? पहली तो हम बताया आपको 1593 में, और रेप ऑफ लुक्रेसी करके जो है ये 1594 में पब्लिश हो रखी है, 1594 में। ये जो पोएम्स हैं ये किसको डेडिकेटेड हैं? ये डेडिकेट किसको कर रखे हैं? दीज पोएम्स वर डेडिकेटेड टू हिज पैटर्न। इनका जो पैटर्न था कौन? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन करके, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इनको ये डेडिकेटेड है, इनकी 2 नरेटिव पोम्स। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, तो वो कौन सा है? जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं वो किसने लिखी हैं? शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज लिखी हैं एसी ब्रैडली ने। किसने लिखी हैं? एसी ब्रैडली ने लिखी हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। और कब पब्लिश हो रखी है? 1904 में पब्लिश हो रखी हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स थी। और जो मैंने अभी लॉन्ग नरेटिव पोएम बताई थी आपको, कौन सी, वेनस एंड एडोनिस करके। वेनस एंड एडोनिस जो है शेक्सपियर की फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क में आता है, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ शेक्सपियर, वेनस एंड एडोनिस करके। ये 1593 में रिटन है। और ये किससे ली गई है, इसका जो प्लॉट है, ये नरेटिव पोएम है तो इसलिए इसका प्लॉट किससे लिया गया है, जो वेनस एंड एडोनिस का प्लॉट है ये ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। ओविड का जो क्या था, मेटामॉर्फोसिस करके, तो वहाँ से इसका प्लॉट डिराइव्ड है, यानी कि वहाँ से लिया गया है इसका प्लॉट बेस्ड किस पे है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, तो ये किसने लिखा है, ये लॉन्गर एसे किसका है, ये ऑप्शंस आपके पास जो हैं इनमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा टॉमस डिक्वेंसी। टॉमस डिक्वेंसी ये वही हैं जिन्होंने क्या लिखा है, इनका एक वर्क और भी था जो फेमस है, जो लास्ट ईयर भी आया था, तो कौन सा वर्क है फ्रेंड्स, वो कन्फेशन ऑफ ओपियम ईटर करके, कन्फेशन ऑफ ओपियम ईटर करके इनका वर्क है। क्या है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर्स करके, ठीक है। और अगर खाली ओपियम ईटर्स की बात की जाती है तो ओपियम ईटर्स में कॉलरिज का नाम भी आता है, ठीक है। ओपियम ईटर खाली अगर कौन लेता था ओपियम ईटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो कॉलरिज। और कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम जो ईटर है तो वो कौन है, तो ये टॉमस डिक्वेंसी। इनका जो वर्क है ये कब आया था, 1822 में। कौन सा वर्क, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर्स, 1822, आपको याद रखना है। और जो ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ये भी इनका वर्क है, ये ऐसे है, तो ये ऐसे कब आ रखा है, 1823 में। कौन सी मैगजीन थी, लंदन मैगजीन थी, ठीक है, उसमें ये पब्लिश हो रखा है, लंदन मैगजीन में पब्लिश हो रखा है 1823 में, ऑन दी नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। और दूसरा वर्क हमने इनका बताया, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर्स, ये 1821 में है। और एक वर्क और है इनका, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेक रेमिनिसेंसेज करके, लेक रेमिनिसेंसेज करके इनका एक और वर्क है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, हु कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फिलर, तो आर्टिस्टिक फिलर किसने कहा हेमलेट को, तो हेमलेट जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। हेमलेट यानी कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे दिया है एन आर्टिस्टिक फिलर, तो ये किसने कहा था इसको, टी.एस. एलियट ने कहा था। टी.एस. एलियट वही हैं जिन्होंने द वेस्टलैंड लिखा है, 1922 में पब्लिश है, ठीक है, जिसके 5 सेक्शन हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो टी.एस. एलियट ने कहा था इससे क्या, हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फिलर। और आर्टिस्टिक सक्सेस कौन से वर्क को कहा जाता है, इनके विलियम शेक्सपियर के आर्टिस्टिक सक्सेस की बात आती है तो मैकबेथ, ठीक है, आर्टिस्टिक सक्सेस में मैकबेथ, और आर्टिस्टिक फेलियर में आपका ये हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आपको पता है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। किंग लियर की जो हमने लास्ट उसमें पूछा था कि जो किंग लियर की जो हैप्पी एंडिंग है वो किसने लिखी है, तो वो आपने बताया था, उसमें कुछ व्यूअर्स ने बताया भी था, उसका आंसर नाहम टेट है। कौन है, नाहम टेट करके, नाहम टेट ने किंग लियर की हैप्पी एंडिंग लिखी। हैप्पी एंडिंग का मतलब है कॉमेडी और सैड एंडिंग का मतलब है ट्रेजेडी। तो जो किंग लियर है वो ट्रेजेडी है, आपको पता है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, तो उसकी कॉमेडी वर्जन किसने लिखा था, नाहम टेट ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं, तो वर्ड्सवर्थ की है ये पोएम, इमॉर्टली ओड करके है, इमॉर्टलिटी ओड करके। तो इसका फुल नेम अगर बात करें, ओड करके आपको दिया होगा, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड करके। पूरा जो अगर वर्क की बात करें तो ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड करके, तो इसी को जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज इमॉर्टलिटी ओड। तो ये कब आया था, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, तो 1804 में इसको इन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात चल रही है, जिनका जन्म कब हुआ था, 1770 में हो रखा था, कॉकरमाउथ में हो रखा है 1770 में, और 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। तो 1850 में ही इनके एक वर्क से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रिल्यूड करके, द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन द क्वेस्ट ऑफ हिज
तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, द प्रील्यूड क्या है, पहले तो प्रील्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। एक लॉन्ग इनकी क्या है, पोएम है, लॉन्ग पोएम है, जिसको हम बोल सकते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ठीक है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हम इसको कह सकते हैं। और इसमें कितनी बुक्स हैं, टोटल 14 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं इसमें, 14 बुक्स हैं ये जो प्रेल्यूड है। और इसका जो सब टाइटल है वो किस नाम से जाना जाता है, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके जाना जाता है, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके है। और ये कब लिखा गया है, कंपोज्ड है 1805 में। और बात करें तो पब्लिश कब हो रखा है, पोस्ट्यूमसली आफ्टर हिज डेथ, यानी कि 1850 में ये पब्लिश हो रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। 1850 में ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। 1770 to 1850 इनका लाइफ स्पेन हमने बताया था। और ये पोएट लॉरेट भी रहे कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, 1843 से 1850 तक। इनसे पहले कौन थे, रॉबर्ट सादे, वो कब से कब तक आपको पता है, 1813 से थे वो 1843 तक। और 1850 से पोएट लॉरेट कौन बनते हैं, 1850 से 1892 तक बनते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।